Good morning, all of you. Once again, we are back with the first chapter, that is basic concepts of chemistry. उस चैप्टर से रिलेटेड हम जो पैटर्न पढ़ रहे हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इसमें सर्टन ऑपरेशन रूल्स बताया है। बेसिकली हमें ऑपरेशंस पता है जो मैक्सिमम यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारे फैक्टर्स हमें ऑलरेडी पता है। बट इनमें जब हम केमिस्ट्री के लिए वो अप्लाइड करते हैं तो उसमें सर्टन रूल्स आते हैं। और क्या है वो रूल्स, आज वो जानेंगे हम लोग। द रिजल्ट कैन नॉट बी, सबसे फर्स्ट रूल देखो, द रिजल्ट cannot have more digit to the right of the decimal point than either of the original number। मतलब कभी भी मान लो अगर, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, हम जो एटम्स की मॉलिक्यूलर साइज बहुत छोटी होती है और फिर उनका जो वजन लेते तो बहुत ज़्यादा माइन्यूट ग्रेडियंट में आता है। सो व्हेन वी आर एडिंग दैट सब्सटेंसेस, सो दैट टाइम हमारे डेसिमल पॉइंट का इशू आ जाता है। तो डेसिमल पॉइंट के लिए उन्होंने रूल क्या बना के रखा है कि कोई भी रिजल्ट अगर आपको आता है तो उसमें अगर ज़्यादा डेसिमल पॉइंट होंगे तो उस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है। दैट मीन्स मेजरली आपको क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल देखो 0.326 को हमने ऐड कर दिया 1.2 से, तो 0.226 उसके अंदर मेरे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, और 1.2 में देखो डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। तो जब मैं फाइनल आंसर लिखूंगी तो दैट टाइम माय फाइनल आंसर विल हैव आफ्टर 1 डिजिट, मतलब जहाँ पे मैंने 2 का एग्जाम्पल है, आफ्टर 1 डेसिमल पॉइंट 1 ही डिजिट है, उस पॉइंट को मैं फॉलो करूँगी और फिर मेरे जो आंसर है वो मैं 1.5 करके लिखूँगी, ना कि 1.526 लिखूँगी। तो ये जनरल रूल क्यों बनाया है, ताकि अपना आंसर जो ज़्यादा लेंदी ना हो। ये फर्स्ट ऑपरेशनल रूल है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। देन जाता है दूसरा एप्लीकेशन रूल, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसमें भी सेम पैटर्न होगा, इसमें भी वही पैटर्न होगा। इन दिस ऑपरेशन द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विथ no more significant figures as are they in measurement with the few significant figures। मतलब यहाँ पे वही एग्जाम्पल देखो 0.326 अगर उसको मल्टीप्लाई कर रहे 1.2 से, तो अब बताओ यहाँ पे 0 के बाद जो डेसिमल पॉइंट है उसमें मेरे पास 3 डिजिट है, और 1.2 के केस में डेसिमल पॉइंट के बाद मेरे पास एक ही डिजिट है जो कि 2 है। अभी यहाँ पे मेजरली जब मेरा फाइनल आंसर होगा तो वो फाइनल आंसर है 0.3912। तो जब हम उसके डेसिमल पॉइंट को फैक्टर को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 0.39, ताकि जो पीछे जो रिकरिंग यूनिट्स आ रहे हैं तो उसको हम एलिमिनेट करेंगे, बिकॉज इट इज़ ईजी फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। सिमिलरली यही चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में कन्वर्जन, जिसको डायमेंशन एनालिसिस करके भी बोला है, उस फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखो डायमेंशन एनालिसिस में आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, जैसे कि मान लो मास का भी देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल, क्योंकि मास अगर हम मास किलोग्राम्स में भी काउंट कर सकते हैं, पाउंड्स में भी काउंट कर सकते हैं। तो अभी इनको क्या डायमेंशन दिया है कि किस तरीके से उनको कन्वर्ट करना है। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 3 इंचेस को सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करना है। तो आपको एक स्टैंडर्ड चीज़ पता है कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ये आपका एक स्टैंडर्ड रेशियो रहता है कि 1 इंच का कितना सेंटीमीटर का कैपेसिटी होता है, तो वो 2.54 का। तो अगर हम 3 इंच के लिए बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच मल्टीप्लाई बाय 3 इंचेस। इंचेस कैंसिल हो जाते हैं और फिर डायरेक्ट 2.54 से 3 को जब मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर आ रहा है 7.62 सेंटीमीटर्स। तो ये एक डायमेंशन ग्रेडिएशन है जहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द, जैसे कि किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको माइल्स में भी कैलकुलेट किया जाता है, तो वो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 डेज़ है, 2 डेज़ का जो कैलकुलेशन है वो सेकेंड्स में लिखो, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा है। तो 1 डे का आपको ये भी पता है कि 24 आवर्स होता है। 1 घंटे में आपके पास 60 सेकेंड्स होते हैं और 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स, तो 24 घंटे का कितना होगा, 60 इंटू 60 सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 1 आवर। दैट इज़ 1 डे इज इक्वल टू 60 इंटू 60 इंटू 24 सेकेंड्स। तो वही कैलकुलेशन आप 2 डेज़ के लिए लगाओगे तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये क्या आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, 60 इंटू 60 इंटू 24 सेकेंड्स इंटू 2। तो जो ये टोटल वैल्यू आपको देगी जो कि सेकेंड्स में होगी वो आपको 2 डेज़ का कैलकुलेशन बताएगी।
आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट वेरी क्लियरली कि जो सिग्निफिकेंट फिगर का ऑपरेशन हमें दिया है टेक्स्ट बुक में वो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ उसको ऑब्जर्व करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।